हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। यार, भरते समय 10E से काफी राहत मिलती है, इसलिए आप फॉर्म 10E पक्का भरें। तो करते हैं स्टार्ट। गाइज, आज हम सीखेंगे ITR में फॉर्म 10E का फिलिंग कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसमें जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हैं वो इस प्रकार से होने चाहिए। आपके पास सबसे पहले फॉर्म 16 24 25 ईयर का होना चाहिए, जैसे कि हम लेटेस्ट ईयर का करने जा रहे हैं। सेकंड, इनकम टैक्स से रिसीव्ड, जैसे कि आप लोग जो पहले से ITR भर रखे हैं उसका एक रिसीप्ट होता है और उसको आप साइट में जाकर के डाउनलोड कर लें सारे के सारे। यदि आपके पास पिछले सालों का ITR नहीं भरा हुआ है तो सेकंड ऑप्शन, जिस साल का आपने इनकम टैक्स नहीं भर रखा है और ITR आप फिलअप नहीं कर पाए हैं, उस साल का आप फॉर्म 16 ले लें। उसके बाद इनकम टैक्स कैलकुलेटर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा हूँ। यदि आपको फिर बिल्कुल साइट चाहिए तो मैंने उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखो। उसके बाद एक्सेल शीट टेबल ए करके बनानी पड़ती है, जिसको आप एक्सेल में भी बना सकते हैं और मैनुअली भी बना सकते हैं। मैंने भी मैनुअली बना रखा है, आप अपने सहूलियत के अनुसार जिस प्रकार से अच्छा लगता है वैसे आप बना सकते हैं। एनेक्जर 1, ये भी आप एक्सेल बना सकते हैं या फिर आप मैनुअली बना सकते हैं। मैंने दोनों ही मैनुअली बना रखा है, आप अपने हिसाब से देख लें। गाइज, ध्यान देने वाली बात, फॉर्म 10E फिलिंग करने से रिलीफ मिलता है सेक्शन 89 में। ध्यान रखें, जब भी आप ITR फिलिंग करेंगे, जो सेक्शन 89 होता है उसमें इसका हम रिलीफ क्लेम करेंगे। गाइज, आपको यहाँ चाहिए सबसे पहले फॉर्म 16 न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम करके। तो आपको जिसमें बेनिफिट है आप उस रिजीम में भर सकते हैं, जैसे कि ये फॉर्म 16 न्यू रिजीम में डाउनलोड किया गया है। ITR भरने के लिए हो या फिर फॉर्म 10E भरने के लिए हो, उसमें फॉर्म 16 का बड़ा ही महत्व है, तो इस चीज का पक्का आप इंश्योर करें। अब इसमें देख सकते हैं गाइज, इसमें जो ग्रॉस सैलरी जो दिखा रहा है 10,59,167। तो गाइज, एक्चुअली में जो इस साल की इनकम है ना वो इतना है नहीं। ये इतना इनकम कैसे हो गया, अब इस चीज को देख लेते हैं। ये जो इनकम है एक्चुअली में इस बंदे की इतनी है नहीं। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ न कुछ ऐड किया गया है। चेक करते हैं वो ऐड किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है, ये देख लीजिए, ये आपको जो फाइनेंशियल ईयर इतने सालों के दिए गए हैं 2018 2019 से लेकर के 2023 2024 तक, क्या ये एक्चुअल इनकम है? गाइस, इसमें यही चीज हमारे को समझने की जरूरत है। जो ये लास्ट पेज है ना, इसी के लिए हम फॉर्म 10E भरते हैं। अब इसमें क्या फॉर्म 10E भरने का मेन रीजन ये है, जो एक्चुअली में हमारी इनकम है इस साल की 2023 और 24 की, वो इनकम है ये वाली। कितनी? 53,9828, ये है हमारी एक्चुअल इनकम। बट अगर हम देखें तो जो 7 लाख से ऊपर का टैक्स कट रहा है इस समय, लेकिन हमारे तो 7 लाख से नीचे है, इस पर टैक्स नहीं कटना चाहिए, लेकिन हमारा फिर भी टैक्स कटा हुआ है। तो गाइज, इसी चीज को हमारे को समझना है। और जो अब हम रिलीफ लेंगे हम इतने सालों का, कितना जो करंट जो लास्ट ईयर है 23 24 का, हम ना ही ईयर ले पाएंगे और ना ही हम इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एरियर लेंगे वो लेंगे 2018-19, 19-20, 20-21, 21-22, 23 और 24 का। 23 और जो 24 का है ना गाइज, उसको हम एरियर नहीं बोलेंगे, वो है करंट ईयर का इनकम। ठीक है, जो ये लास्ट वाला है ये है गाइज 2023 और 2024 वाला, जो लास्ट हमारा ये फाइनेंशियल ईयर दिखा रहा है, ये है हमारा जो इस साल का इनकम। अब एरियर 5 सालों का हमारा एरियर आ रहा है गाइज, वो आ रहा है 5,19,339। और जो इस साल का जो हमारा एक्चुअल इनकम है ना, वो है 5,39,828। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये हमारा जो इस साल का इनकम है ना, उस पर हमारा इनकम टैक्स 0 बन रहा है, क्योंकि 7 लाख से ऊपर आने पर हमारा इनकम टैक्स चाहिए, कि जबकि ये 5 लाख के इर्द गिर्द है, तो इसमें इनकम टैक्स बनने का तो मीनिंग नहीं। जब बट हुआ क्या यहाँ पर, जो इस सारे ईयरों का जो जोड़ दिया गया ना एरियर, तो उसके बाद जाके हमारा ये आप देख सकते हैं, अगर ये सारे को कैलकुलेशन करेंगे 6 के 6, तब जाके हमारा 10,59,167 बनेगा।
तो आप जब ये पिछले सालों का हमारे पास आ जाना चाहिए, लेकिन वो आया नहीं, अब जाके एरियर के रूप में हमारे को दे रहे हैं। तो हम गाइज ऐसा करते हैं कि हमारा पैसा इस एरियर की वजह से नहीं कटना चाहिए, क्योंकि जो एक्चुअल जो आईटीआर जो इनकम टैक्स कटता है वो तो करंट ईयर का कटता है ना। जैसे कि 2400 और 2324 का कटना चाहिए, तो ये तो काफी साल पुराने का एरियर से मिला करके हमारा इनकम टैक्स कट रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली कि आप रिलीफ क्लेम कर सकते हो फॉर्म 10E करके, एक हमारे को के थ्रू हम इसको ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर हम सबसे पहले क्रोम में चले जाएंगे। क्रोम में जाने के बाद सीधे सीधे हम अपनी साइट में चले जाते हैं, ITR लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन जैसे करेंगे, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जा करके हम लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर हम डाल देंगे अपना पैन कार्ड नंबर, ये पैन कार्ड नंबर डाला, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देंगे। तो यहाँ कंटिन्यू नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसको टिक मारना है और कंटिन्यू कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे, अभी गाइस यहाँ से सीधे हम चले जाएंगे। यहाँ पर 3 डैश के निशान दिखाई दे रहे हैं एक कोने पर, वो सबसे टॉप राइट हैंड ऊपर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। आपको जाना है सबसे पहले ई फाइल में जाने के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न ऊपर का ही आपका, उसके बाद आप व्यू फाइल्ड रिटर्न्स दिखा रहा है सेकंड ऑप्शन, क्लिक जैसे इसमें करेंगे गाइज आप देख सकते हैं यहाँ व्यू फाइल्ड रिटर्न है, जितने भी आपने जितने सालों का आपने ITR भर रखा है वो सब यहाँ शो कर देगा। अब हमने कि कब कब का कर रखा है देख लीजिए, 2023, 2024, 2019, 2020 और 2018 और 2019 का। तो गाइज यहाँ पर मैंने अभी तक 3 ही फाइल किया। तो मैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि ये 2018 और 2019 का है, यहाँ देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन एक डाउनलोड फॉर्म है, सेकंड है डाउनलोडेड रिसिप्ट और डाउनलोडेड XML। तो हम करेंगे सेकंड वाला ऑप्शन डाउनलोडेड रिसिप्ट, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और ये हो जाएगा गाइज डाउनलोड। मैं सीधे गैलरी में जाता हूँ। गाइज मैं गैलरी में गया था, गैलरी में मिला नहीं, मैं फाइल्स में गया गाइज, फाइल्स में देखा तो दोनों की दोनों मेरी यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं। ये देखिए ये मेरा 2019-2020 का, उसके बाद सेकंड भी मेरा 2018 और 19 का हो चुका है। तो आपके में कहाँ डाउनलोड हो गया था वो देख लें गाइज। ये होगी मेरी पिछले सालों की भरी हुई ITR का रिसिप्ट है। इस प्रकार से आपको पिछले सालों का जितने भी आपने ITR भरे हुए हैं सारे के सारे आप फॉर्म को डाउनलोड कर लें, रिसिप्ट जितने भी हैं आप सारे डाउनलोड कर लें। अब जैसे कि मैंने जितने भी मेरे पास पिछले साल के थे सारे डाउनलोड कर लिए हैं। गाइज अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो आ गया है एक्सेल शीट टेबल ए। जो ये टेबल ए है ना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, एक टेबल ए और सेकंड जो इसके बाद आएगा एनेक्चर 1। तो गाइज सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे टेबल ए। तो जैसे कि मैंने आप देख रहे होंगे ये मैंने पूरा मैनुअली बना रखा है और इसी प्रकार से आप भी बनाएंगे, या फिर आप अगर आपके पास सुविधा है तो आप सीधे एक्सेल शीट में जाकर के वहां पर आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मैनुअली बना रखा है। तो गाइस सबसे पहले आपने इसमें इस प्रकार से कॉलम लेना है, A B C D E F G, ए से लेके जी तक आपने इस प्रकार से खाने बना लेने हैं। उसके बाद एक कॉलम में फाइनेंशियल ईयर हो गया, उसमें हो गया 2018, 2019, 2019-20, 20-21, 21-22, 22 और 23। उसके बाद सेकंड जो कॉलम है बी, उसमें हो गया टैक्सेबल इनकम टैक्स, जो भी आपका मतलब इनकम टैक्स जो बना हुआ है, जो अभी हमने रिसिप्ट डाउनलोड की थी वो सब इसी में काम आएंगे। उसके बाद जो इस इनकम टैक्स पर बी वाले इनकम टैक्स टैक्सेबल इनकम टैक्स की जो टैक्स आ रही है, टैक्स ऑफ जो ये क्या कहते हैं टैक्स ऑफ बी, मतलब जो बी का हमारा टैक्स निकलेगा वो हमने ये सी वाले में लिखना है। गाइस अब ध्यान देने वाली बात है, यदि आपको जरूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की, जैसे कि आपके पास टैक्सेबल इनकम टैक्स है यानी कि बी वाला जो कॉलम है जैसे कि 299700, इसका आपका टैक्स अभी न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में क्या बन रहा है वो आप चेक कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे कि आप टैक्सेबल टैक्स में आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो उसके लिए गाइज आपको चाहिए कैलकुलेटर, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे चुका हूँ और मैनुअली भी मैं आपको दे दूंगा। गाइज ये दे रखा है मैंने मैनुअली, आप यहाँ ध्यान से देखिए, जो ये रेड से मैंने इंडिकेट कर रखा है ये वाला HTTPS करके, ये वाला पूरा का पूरा आपका
साइड से है। ऐसे ही टाइप करेंगे, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट और लास्ट ब्रैकेट लगा उसको छोड़ करके बाकी पूरा का पूरा आपको ऐसे टाइप करना है। तो इसको जैसे टाइप करेंगे आपके पास कैलकुलेटर खुल जाएगा। या फिर मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां जो लिंक दे रखा है उसमें आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेटर खुल जाएगा। आपको किसमें सुविधा हो रही है उस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। गाइज ये वाला मेरा लिंक है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे पहुंच जाएंगे उसकी साइट में। ये देख लीजिए, ये आ गया वो कैलकुलेटर जिसकी मैं बात कर रहा था। आपने क्लिक किया और ये जैसे कि मैंने ये वाले में टैप कर दिया, फर्स्ट वाला भी कर सकते हो, सेकंड, और मैं ये टैप से कैलकुलेटर सेकंड वाला ले रहा हूँ। यहाँ पर एक कैलकुलेटर, इसमें आप क्लिक करिए, कैलकुलेटर इधर पर है, कैलकुलेटर में क्लिक कीजिए। आप देख लीजिए ये यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दे रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये दे रहा है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर किसका है, मैं निकाल रहा हूँ 2018 और 19 का। 2018-19 का था। और यहाँ पर आप कर दीजिए सीधे सीधे इंडिविजुअल में कर दिया सेलेक्ट। आप मेल हैं या फीमेल हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रेजिडेंशियली आप रेजिडेंट हैं, मैं तो यहाँ नॉन रेजिडेंट है तो मैं रेजिडेंट डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। नेट इनकम टैक्स, अब जो वो टैक्स जिसमें हमने करना है वो है कितना, ये देख सकते हैं गाइस, ये है 299700। ये हम वहां पर डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर डाला, यहाँ पर कितना डाल देते हैं 299700, ये हमारा फिगर है। अब ना नीचे इंटर मार देना है, जैसे ये आप देख सकते हो टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये वाला लास्ट वाला ध्यान देने वाली बात है, टोटल टैक्स लायबिलिटी ये 0 आया। तो अब ये देख लीजिए, ये जो सी ऑप्शन है टैक्स ऑफ बी, मतलब जो बी का टैक्स था 299700 उसका टैक्स 0 आया। इस मतलब ये कह रहा है जो डी वाला ये कॉलम है इसमें बोल रहा है कि फॉर्म 16 लास्ट पेज एरियर रिसीव्ड, जो मतलब जो फॉर्म 16 का लास्ट पेज होता है उसमें जो एरियर हम निकाल रहे हैं, जिसका हम एरियर अभी ले रहे हैं वो यहाँ सारे ऐड करने। तो मैं जाता हूँ सीधे फॉर्म 16 के लास्ट पेज में। गाइस का जो खेल है वो है फॉर्म 16 के लास्ट पेज, ये है फॉर्म 16 का फर्स्ट पेज। अब ये सेकंड पेज जो हम ना पूरे जो यहाँ पर अभी भर रहे थे गाइस, वो सारे के सारे डिटेल यहाँ से भरेंगे, ये वाले हैं, ये देख लीजिए 2018-19 से लेकर के 2022-2023 तक का पूरा फिलिप उस कॉलम में हम करेंगे। तो गाइस मैं बात जो कर रहा था फॉर्म 16 लास्ट पेज, ये एरियर रिसीव्ड, ये सारे जो भी हैं फिगर इसमें किया है ऐड। 2018-19 का 1,12,080 ये यहाँ पर फिलअप कर दिया। इसी प्रकार से आप पूरा डी का वहां से कर सकते हैं। अभी ई, जो ई कॉलम है उसमें हमारे को क्या करना है गाइस, इसमें जो बी कॉलम प्लस डी कॉलम, अब ध्यान से देखिए, बी कॉलम प्लस डी कॉलम करना है, जो उसका टोटल आएगा वो पूरे हमने ई कॉलम में फिलअप कर देना है। उसके बाद एफ कॉलम क्या कह रहा है, टैक्स ऑफ ई, यानी कि जो ई का वाला कॉलम है उसके जो टोटल योग आए हैं, टोटल बना है उसका कितना हमारे पास टैक्स बनेगा। तो अब इसको भी एक चेक कर लेते हैं गाइज, ई वाले को, है ना। जैसे कि मेरे पास ये है 4,11,000 ये 780 रुपया, तो इसका हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कितना टैक्स बन रहा है। चलते हैं कैलकुलेटर में। गाइज ये था मेरा लिंक को मैंने क्लिक किया जैसे ही तो मैं सीधे पहुंच जाऊंगा कैलकुलेटर। मैं सेकंड वाला कैलकुलेटर ले रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेटर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे फिर से ईयर, अब मैं कौन से का कर रहा हूँ, 18-19 का ही चल रहा हमारा, 18-19। उसके बाद सेलेक्ट यहाँ से इंडिविजुअल कर देना है, सेम यहाँ से मेल है, मेल कर दीजिए, और रेजिडेंट। उसके बाद आप यहाँ पर कितने का है आप चेक कर लीजिए। अब हमारे को गाइज उसमें डालना है 4,11,780 रुपया, इसका कितना टैक्स आता है चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बन रहा था गाइज 4,11,780। गाइज जैसे ही आप इसमें अमाउंट डालेंगे, कॉलम ई का हमने डाल दिया 4,11,780 रुपया। तो जैसे इंटर मारा हमने, इसका जो टैक्स निकल के आ रहा है आप देख सकते हैं, जो सबसे लास्ट में आता ना, ये टोटल टैक्स लायबिलिटी 8,332 रुपया, 8,332 रुपया जो आया टैक्स ऑफ ई का। इसी प्रकार से जी का निकालेंगे, कॉलम एफ माइनस कॉलम सी, 8,332 रुपया बनेगा। इस प्रकार से आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा है टेबल ए का 2018-2019 का मैंने पूरे रो का एक बार पूरा ब्रीफली तरीके से बता दिया है। उसी प्रकार से 2019 और 20 का आपको निकालना है। फिर
20 और 21 का, उसके बाद 21 और 22, 22 और 23, आपका जितना भी एरियर आपके बन रहे हैं उस हिसाब से आप पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए। और सबसे पहला काम आपका टेबल ए तैयार करना। सबसे टेबल ए में दो चीजें मुख्य, आप बी कॉलम और जी कॉलम आपको डाटा फीड करने के लिए जरूरत पड़ेगी। आपको जो जरूरत पड़ने वाली है एनेक्सर 1 की। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं, इसमें टोटल मैंने ये जो बना रखा है सेम टू सेम यही फॉर्मेट आपने पहले डाटा भरने से पहले बना लेना है। आप बड़े ध्यान से देखना कि ये बना कैसे रखा है। सबसे पहले इसमें कितने पॉइंट दे रखे हैं, नंबर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट। आपको टोटल 8 पॉइंट बना लेने हैं। गाइज हम नंबर 1 को कैसे निकालेंगे, बड़े ध्यान से देखना, ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे आपको निकालना है यदि आपको 10E फॉर्म फिलअप करना है प्रॉपर तरीके से। तो गाइज नंबर 1 में टोटल इनकम, इसमें बोल रहा है एक्सक्लूडिंग सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स वर एडवांस। ये कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं फॉर्म 16 का 12वां नंबर, ये देख सकते हैं टोटल इनकम 8 माइनस 10 राउंडेड जो है, ये टोटल इनकम कितना है 10,09,170 माइनस ऑल एरियर रिसीव्ड, ये यहां पर दिखा रहा है। देखिए ये एरियर ऑफ 2023-24 का मैंने यहां निकाल रखा है, आप ये देख सकते हैं। ये टोटल जो 5 ईयर का है कितना दिखा रहा है 519339, ये माइनस होकर के टोटल आ जाएगा 489831। सेकंड ऑप्शन में सैलरी रिसीव्ड इन एरियर और एडवांस, टोटल एरियर रिसीव्ड कहां से मिलेगा चेक कर लेते हैं। देख लीजिएगा ये जो पूरे मंथ 5 मंथ का है ना, ये है यहाँ पर, ये देख लीजिए 519339। नंबर 3 टोटल इनकम एज इंक्रीज्ड बाय सैलरी रिसीव्ड इन एरियर और एडवांस, ये देख लीजिए जो फर्स्ट नंबर है प्लस सेकंड नंबर, इन दोनों को ऐड करके जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1009170। ये जो हमारा टोटल आ रहा है गाइज फॉर्म 16 के 12 नंबर से मैच करना चाहिए। 12 नंबर ये रहा, टोटल इनकम 8 माइनस 10 राउंडेड करके दिखा रहा है। तो आप देखिए सीधे मैंने रेड लाइन खींच रखी है, इससे होते हुए ये गया, ये देखिए मैच कर रहा है 1009170। फोर्थ नंबर टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर आइटम नंबर 3। गाइज यहाँ देख सकते हैं फॉर्म 16 15 नंबर, फॉर्म 16 में 15 नंबर पर आ गए हम। ये देखिए मैंने रेड लाइन ऑलरेडी लगाई हुई है, कितना आ रहा है 63832, मैचिंग हो रहा है। इसका सेकंड ऑप्शन भी है, आप 3 नंबर टैक्स कैलकुलेट, जो हमारा इसी में जो ये यहाँ पर दिखा रहा है 3 नंबर, ये वाला कौन सा वाला 1009170, यदि हम इसका टैक्स निकालेंगे ना इस फिगर का तो इतना ही आएगा। चेक कर लेते हैं गाइज, ऑलरेडी मैंने ये वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको क्लिक कर लेता हूँ। ऑलरेडी ये मैं पहले भी किया हुआ हूँ गाइज, ये आ गया सीधे। यदि वो लिंक में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सीधे ये टैक्स कैलकुलेटर सेकंड जो कैलकुलेटर खुल जाएगा, इसमें क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपका दिखा रहा है कितना, ये हमारा कितने का निकाल रहा था 2024-2025 का, क्योंकि ये जो फॉर्म 16 है 2024-2025। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 2024-25, उसके बाद सिलेक्ट यहाँ से इंडिविजुअल कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका, ये देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, फर्स्ट यस नो, इसमें न्यू रिजिम एंड ओल्ड रिजिम 2 सिलेक्ट करना पड़ता है। यदि आपको ओल्ड रिजिम में निकालना है तो नो कर दीजिए, और यदि आपको न्यू रिजिम में निकालना है तो यस कर दीजिए। तो मैं अभी फिलहाल इसको न्यू रिजिम में एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो ये फॉर्म 16 निकला है वो न्यू रिजिम में निकला है। तो मैं सबसे पहले न्यू रिजिम के लिए यस कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, यस में यस कर दिया है। और यहाँ पर दिखा रहा है ये सेलेक्ट मेल या फीमेल, मेल कर देता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट इसमें दिखा रहा है रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, मैं रेजिडेंट में कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर टोटल इनकम टैक्स आपका कितना है पर हमने निकालना है, ये निकालना है 1009170। यहाँ पर ये
एरो का निशान इसमें कर देते हैं इंटर। जैसे हमने किया देख लीजिए टोटल कितना निकला, ये देख लीजिए 63831। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो 4 नंबर है इसमें हम जो सेकंड नंबर ऑप्शन लेके चल रहे थे, इसका जब हमने टैक्स निकाला 3 नंबर का, तो इसका कितना आ रहा है 63832, जबकि वहां पर हमारा कितना आ रहा था, ये वाला फिगर, ये वाला आ रहा था 1, 63831 आ रहा है। तो ये छोटा सा एक फ्लक्चुएशन हो सकता है 1 2, ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, तो आप ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इतना वेरिएशन हो सकता है। गाइस इसको एक बार जब यहाँ गया हूँ तो इसको एक बार ओल्ड रिजीम में भी डाल के देख लेता हूँ। देख लीजिए अभी 63831 है, तो इस बार मैं नो करके देखता हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पर ये 3rd नंबर ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ नो करके देख लेता हूँ। एक बार नो करता हूँ तो अब क्या फर्क पड़ता है, देख लीजिए इतने का कितना डिफरेंस हो गया, आप देख सकते हैं खुद ही। ये देख लीजिए 1,19,861 इतना अमाउंट बन गया। कहाँ से, सीधे 53 से 1 लाख से ऊपर चला गया है। तो आप समझ सकते हैं कि न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में ये कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट कर रहा है, ये समझ लीजिए। 5th नंबर टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर आइटम नंबर 1। ये क्या बोल रहा है कि जो नंबर 1 है कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला 489831। तो यदि हम इसका क्या कहते हैं इनकम टैक्स निकालेंगे तो उसका कितना आता है। तो गाइज ये 5 नंबर भी हम चेक कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर ऑलरेडी हमारा कैलकुलेटर खुला हुआ है, तो यहाँ जाकर के एक बार डाल देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो 2025 2024 2025 सिलेक्ट है, इंडिविजुअल सिलेक्ट है। यहाँ पर ये किस में है, ओल्ड में है। सबसे पहले हम इसको यस कर देते हैं, न्यू में कर लेते हैं। सबसे पहले न्यू में करने के बाद उसके बाद यहाँ पर मेल ठीक है, रेजिडेंटल ठीक है, और बाकी यहाँ पर अमाउंट चेंज कर देते हैं। ओनली हम अमाउंट चेंज कर देते हैं। अमाउंट है हमारा 489831। तो गाइस जैसे हमने ये किया, बाकी का पूरा फिल है तो इंटर कर देते हैं। देखते हैं, ये देख लीजिए पूरा 0 आ रहा है। टोटल टैक्स लायबिलिटी 0, ठीक है। एक बार हम एक चेक कर लेते हैं कि इसमें क्योंकि अमाउंट कम है तो शायद ओल्ड में भी टैक्स आता नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। ये इसमें जाके नो कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या, इसमें भी 0 ही आ रहा है। यानी कि इसमें आप न्यू रिजीम में जाओ या फिर ओल्ड रिजीम में जाओ, इसमें दोनों में टैक्स टोटल टैक्स लायबिलिटी 0 आ रहा है। जैसे कि हमने कैलकुलेटर से चेक किया तो यहाँ पर 0 शो कर रहा है, जो बिल्कुल सही है। 6 नंबर टैक्स ऑन सैलरी रिसीव इन एरियर और एडवांस। इसमें क्या है, 4 नंबर कौन सा वाला, ये वाला कितना 63832। उसके बाद नंबर 5 माइनस नंबर 5 हो गया ये वाला कौन सा वाला, ये वाला 0, ठीक है। 63832 माइनस 0, तो सेम कितना आ जाएगा आपका, ये देख लीजिए यहाँ पर कितना आया 63832। 6 नंबर। 7 नंबर टैक्स कंप्यूटर इन अकॉर्डेंस विद टेबल ए। इसमें देख सकते हैं आप टेबल ए डाटा जो हम उठाएंगे जी, ये आ गया टेबल ए। आप देख सकते हैं इसमें जो जी कॉलम है उसका टोटल कितना आया 8332। यहां पर देख सकते हैं 8332। नंबर 8 रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) indicate the difference between the amounts mentioned against item 6 and 7। इसमें क्या करेंगे हम, देख लीजिए सीधा सीधा लिखा हुआ है 6 नंबर माइनस 7 नंबर। अब 6 नंबर कौन सा है, 6 नंबर ये है, तो आप जाइए 6 नंबर कितना है 63832 6 नंबर। उसके बाद 7 नंबर आपका कितना आया, ये आया 8332। तो हम क्या करेंगे 63832 माइनस 8332 में से माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो हमारा रिलीफ क्लेम कर लेंगे उसको। तो हमारा कितना अमाउंट आया, वो आया है 55500। इतना अमाउंट जो हम ओनली फॉर्म नंबर 10E को भरने के बाद इतना हम रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। गाइस अब हमारे पास पूरे मटेरियल तैयार हो चुके हैं। जैसे कि फॉर्म 16 हमारे पास तैयार है, टेबल ये तैयार है और एनेक्सर 1 तैयार है। तो हमारे पास सारा मटेरियल तैयार है। अब हम तैयार हो जाते हैं फॉर्म 10E फिलिंग के लिए। करते हैं स्टार्ट फॉर्म 10E फिलिंग का। सबसे पहले हम क्रोम में जाएंगे, क्रोम में गए
उसके बाद यहाँ पर आप टाइप कर लीजिए ITR लॉगिन करके आ रहा है, या फिर आप पूरा टाइप कर दीजिए। ये मैंने कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट आ रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये इसके नीचे HTTP करके पूरा आपका साइट दी हुई है, इसमें क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप पैन नंबर मांग रहा है, तो पैन नंबर आप अपना टाइप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू शो कर रहा है, कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप कीजिए, जो भी आपका पासवर्ड है। तो हमने इसमें अपना पासवर्ड डाल दिया है, और पासवर्ड डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यू का वही ओपन ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, देख लीजिए। ये ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर एक टिक करना पड़ता है, प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्लेड अबाउट। तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। जैसे टिक किया आप देख रहे होंगे यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया, तो इसमें आप सीधे क्लिक कर दीजिए। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये खुल गया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, सीधे आप फाइल नाउ कर दीजिए, फाइल नाउ कर दीजिए, बाकी कुछ मत करिए। जैसे फाइल नाउ किया आपने, तो यहाँ पर राइट कॉर्नर टॉप में 3 लाइन दिखाई दे रही है, इनमें आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक किया, आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या आया है, ये ई फाइल करके आ रहा है। ई फाइल में जाइए, उसके बाद आपने किसमें जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म। इनकम टैक्स फॉर्म सेकंड नंबर आ रहा है, इसमें क्लिक कीजिए। के बाद गाइज आपको फाइल इनकम टैक्स फॉर्म दिखाई दे रहा है फर्स्ट नंबर, इसमें आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कहीं नहीं दिखाई देगा इस ऑप्शन में। तो इसका मतलब गाइज यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसमें जाइए, यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, ये देखिए पर्सनल ये आ गया, पर्सनल विदाउट बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम। ये बीच वाले में, सेंटर वाले में करना है, ठीक है। पर्सनल विदाउट बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम वाले में। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है, उसको भी देख लेते क्या है वो, ये देख लीजिए। थर्ड ऑप्शन जो है, पर्सनल नॉट एंड डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम। तो हमारे को कुछ नहीं करना, ये बीच वाला सेलेक्ट कर लेना है। जैसे बीच वाला सेलेक्ट कर लेंगे, या तो आप ऊपर देखना सर्च का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप यानी यहाँ पर मार सकते हैं। अदरवाइज यदि आप ये नहीं मारना चाहते हो तो शायद इसमें भी आपको दिखाई, ये देख लीजिए, ये देखिए। अब जैसे यहाँ पर आपका वहाँ से चूज के ये देख लीजिए, टैक्स एग्जेम्पशन एंड रिलीफ्स फॉर्म नंबर 10E, यहाँ से भी दिखा रहा है। अब मैं सर्च भी मार लेता हूँ, देखते हैं क्या दिखाता है। 10E सर्च कर लेते हैं, ये आ गया, देख लीजिए सबसे ऊपर आ गया है, सबसे ऊपर आ गया। गाइज ऑलरेडी मैंने ये 10E ये कितने 30 जनों को लास्ट मॉडिफाइड किया था, इसलिए ये डिलीट ड्राफ्ट एंड रिज्यूम करके दिखा रहा है। जबकि आप इसमें क्लिक करेंगे, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो पूरा बायोडाटा खुलना स्टार्ट हो जाएगा। बट मैंने ऑलरेडी किया है, तो यहाँ पर मेरे को रिज्यूम में जाना पड़ेगा। रिज्यूम से जैसे जाऊंगा, यहाँ देख लीजिए गाइज, ये दिखा रहा है लेट्स गेट स्टार्ट। तो मैं यहाँ से लेट स्टार्ट कर दूंगा। अब देख लीजिए जो जो मैंने इसमें फिलिंग किया था वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो जैसे कि यहाँ पर यदि गाइज आप पहली बार उसमें 10E फॉर्म भर रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या शो करेगा, जैसे हम वहां पर फाइल नाउ में क्लिक करेंगे, उसके बाद इसमें ईयर पूछे जाएगा कि कौन सा ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर असेसमेंट ईयर कौन सा सेलेक्ट करना है, 23, 24, क्योंकि इस पर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद आपने सीधे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने लेट्स गेट स्टार्ट कर देना है। अब देख सकते हैं गाइज यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है, जबकि हमारे को जरूरत है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला क्लिक कर देते हैं। यदि और किसी प्रकार का बेनिफिट भी लेना चाहते हैं तो बाकी भी ऑप्शन आपके लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो अब हम जैसे कि मैंने एरिया सैलरी के लिए मेरे को रिक्वायरमेंट है, तो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर दिया फर्स्ट वाला। उसके बाद सीधे कंटिन्यू कर देता हूँ। इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एरियर सैलरी और फैमिली पेंशन, उसके बाद वेरिफिकेशन। ये तीनों ही करने आपको जरूरी है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में चले जाते हैं। जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में गए, ये ऑलरेडी मैंने फिलअप किया हुआ था। इस इंफॉर्मेशन में जो भी आपके विवरण है, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिए। उसके बाद कुछ नहीं करना, सीधे आप बाकी ऑलरेडी उसमें फिलअप होता है, और उसके बाद आप सीधे सेव कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड ऑप्शन के लिए हम एरियर सैलरी पब्लिक फैमिली पेंशन वाले में क्लिक करेंगे। ये है 10E का जो फॉर्म का प्रमुख भाग। तो गाइज इसके लिए करते हैं स्टार्ट। नंबर 1 को फिलअप करने के लिए सबसे पहले हम एनेक्सर 1 पे चले जाएंगे। एनेक्सर 1 का फर्स्ट जो यहाँ पर शो कर रहा है, ये वाला गाइज आप देख सकते हैं, ये वाला फिगर डालना है 489831 489831। जैसे हमने डाला
इंटर करते हैं। सबसे पहले गाइज हम टेबल ए पर आ जाते हैं और टेबल ए को फिल कर लेंगे। टेबल ए फिल करने के लिए हमारे को जाना पड़ेगा, यहाँ देख लीजिए नीचे के जैसे ही टेबल ए यहाँ पर शो कर रहा है, तो हम सबसे पहले इसको क्या कर देंगे, ऐड डिटेल पर कर देंगे। ऐड डिटेल किया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम मेरा 5 ईयर का पूरा डाटा है टेबल ए में, तो 1 बाय 1 करके ये पांचों फिलअप करना पड़ेगा। मैं एक का आपको बताता हूँ, बाकी आप ऑटोमेटिक फिल कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं पूरा फिलअप करता हूँ तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। एक को मैं बता रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से देखिए, बाकी के फिलअप अपना खुद करना पड़ेगा, इसलिए गाइस बड़े ध्यान से गौर से समझिए। फर्स्ट ऑप्शन में दिखा रहा है इधर ऐड डिटेल के बाद प्रीवियस ईयर सेलेक्ट, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो सबसे पहले मैं 18-19 का ले लेता हूँ। 18-19 का सिलेक्ट कर लेता हूँ। 18-19 आप देख रहेंगे फर्स्ट वाला रो 2018-2019 यहाँ से मैं ले रहा हूँ। अब देख लीजिएगा यहाँ पर टोटल इनकम ऑफ द ईयर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर बोल रहा है, कौन से ईयर का, 2018-2019 का। तो ये कौन सा वाला है, 2018-2019 का, ये है 299700, यही वहां पर डाल देंगे 299700। अब इसमें सैलरी फैमिली पेंशन रिव्यू इन एरियर्स रिलेटिंग टू बी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर्स एज मॉडिफिकेशन इन कॉलम 1, तो इस ईयर का इसमें एरियर कितना मिला है, 2018-19 का एरियर मिला 112080, 112080। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉलम नंबर बी का 299700 का टैक्स कितना बना, 0, यही है उसमें फिल करना है। तो यहाँ पर टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 2 था वो बी, तो इसमें कितना आया आपका, 0। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में बोल रहा है कि टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कैलकुलेट एज पर कॉलम नंबर 4, मेरा इसमें कॉलम नंबर 5 है, यानी कि ई का जो ये है कौन सा वाला, 2018-2019 का 411780, इसका आपका इनकम टैक्स कितना बना, 8332। एक बार हम कैलकुलेटर में इसको चेक भी कर लेते हैं। ईयर कौन सा है, 2018-19 सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद हम इंडिविजुअल, उसके बाद यहाँ पर मेल, उसके बाद यहाँ पर रेजिडेंस और नेट इनकम टैक्सेबल। इसमें न्यू रेजिम ओल्ड रेजिम वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यस और नो का कोई मीनिंग नहीं है, तो यहाँ पर सीधे हम डाल देते हैं 411780। टेबल ए में देख सकते हैं 2018-19 का ये ई का ये वाला ऑप्शन 41780। जैसे हमने इसमें इंटर मारा, आप देख सकते हैं ये पूरा इसका टैक्स वगैरह कैलकुलेशन करके आ गया। टोटल टैक्स है लाइबिलिटी 8332, जो कि हमारा मैचिंग कर, तो इस कॉलम में हम इसको फीड कर देंगे। फीड कर देते हैं, कितना है 8332, ये हमारा डाटा फीड कर दिया है, इंटर कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट इन टैक्स से अमाउंट अंडर कॉलम 6 माइनस अमाउंट अंडर कॉलम 5, यहाँ पर भी कितना दिखा रहा है 8332, जबकि हमारा ये टेबल ए में भी दिखा रहा है। चेक कर लेते हैं, ये देख लीजिएगा जी कॉलम में ऑफ कॉलम एफ माइनस कॉलम सी के बाद कितना आया हमारा टोटल, जो ये 18-19 का 8332। यहाँ पर ऐड करने के लिए बोला, लेकिन इस प्रकार से हम सारों को ऐड करेंगे, तो इसलिए मैं फर्स्ट को ऐड कर रहा हूँ। इसी प्रकार से बाकी जितने ईयर का भी आपका आपने सारे ऐड कर लेना। मैं ऐड पर क्लिक कर देता हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पर ये ऐड हो गया है, एक नंबर ऐड हो गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर फिर से ऑप्शन ऐड डिटेल्स आ रहा है। इस प्रकार से आप 2019-20, 20-21, 21-22 और 22 और 23 सारों को कैलकुलेट करके यहाँ पर सारे ऐड हो जाएंगे। तो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि 1 बाय 1 करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वीडियो बन जाएगा, जिसकी वजह से ये टाइम बचाने के लिए मैं कर लेता हूँ, बाकी आप अपना खुद कर लीजिए। ऐड, जैसे मैंने ऐड किया तो सारे के सारे ऑप्शन फिर से वही आने लग गए हैं। मैं इस बार करने जा रहा हूँ 19 और 20 का, 19 और 20 का। गाइस वीडियो लंबा हो जाएगा,
इस प्रकार से मैंने पूरे 5 के 5 पूरे बायोडाटा फिल कर दिया है। तो कॉलम ए का काम मैंने पूरा फिनिश कर दिया है। इसी प्रकार से आप भी पूरा टेबल ए को फिल कर देना है। अब चलते हैं एनेक्सर 1 को भरने के लिए। ऑलरेडी सब कुछ फिल हो गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ छूटा है तो चेक कर लेते हैं। ये हमने ले लिया एनेक्सर 1। इसमें मैच करा लेते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग सैलरी ऑब्लिक फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन एरियर। तो यहाँ पर आप 489831, तो एनेक्सर 1 में देख लेते हैं। ये देख सकते हैं नंबर 1 का जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला था, ये देख लीजिए 489831। जब हमने नीचे टेबल ए के सारे कैलकुलेशन कर दिए हैं, तो उसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर इसने ऑटोमेटिक ये फिगर ले लिया है। इसको मैच कर लेते हैं एनेक्सर 1 के साथ। इसमें शो कर रहा है 519339। अब देख लीजिए सेकंड नंबर सैलरी रिसीव इन एरियर एंड एडवांस, तो यहाँ पर भी कितना दिखा रहा है, ये 519339, बिल्कुल सेम फिगर दिखा रहा है। तो इस प्रकार से ये मैच कर गया। थर्ड नंबर में टोटल इनकम एंड इंक्रीज बाय सैलरी ऑब्लिक फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन एंड एरियर्स एड आइटम 1 एंड आइटम 2, तो यहाँ पर कितना अमाउंट दिखा रहा हमारा 1009170। तो इसको भी हम चेक। नंबर 3 में आप देख सकते हैं टोटल इनकम एज इंक्रीज्ड बाय सैलरी रिसीव्ड इन एरियर और एडवांस, इसमें देख सकते हैं ये 1009170, बिल्कुल सही मैचिंग हुआ है। अब हम स्क्रॉल कर करके नीचे को जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं 4 नंबर पर टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कैलकुलेशन एज पर आइटम नंबर 3, तो इसको आप चेक कर लेते हैं। इसमें कितना दिखा 63830। यहाँ देख सकते हैं 4 नंबर टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर आइटम नंबर 3, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना शो कर रहा है 63832, जबकि वहां आ रहा था 63830। ओनली 2 रुपए का ये माइनर कैलकुलेशन के अंदर आता है, ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, कोई इफेक्ट इससे नहीं होगा। तो ये छोटा माइनर कैलकुलेशन है, ये आ सकता है। अब 5th नंबर में टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कैलकुलेशन एज पर आइटम नंबर 1, यहाँ पर देख लीजिए आइटम नंबर 1 यानी कि जो एनेक्सर 1 में है उसका चेक कर लेते हैं। देख लीजिए ये है 5th नंबर टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कैलकुलेशन एज पर आइटम नंबर 1, तो यहाँ पर 0 दिखा रहा है। टैक्स हम चेक कर लेते हैं। 5th नंबर टैक्स ऑन टोटल इनकम, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी 0 दिखा रहा है, बिल्कुल सही है। अभी ये टैक्स ऑन टोटल 5वां का ये सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर टैक्सेबल एज पर आइटम नंबर 1, इसमें 0 दिखा रहा है। हम चेक कर लेते हैं। ये देख लीजिए इस पर हमारा टैक्स 0 बन रहा था, बिल्कुल सिस्टम में भी सभी कैलकुलेशन निकाला और 0 ही आ रहा हमारे में। टेबल ए फिलिंग करने के बाद इसमें लगभग ऑटोमेटिक सब कुछ फिलअप हो जाता है एनेक्सर 1 में। 7th नंबर में आपका टैक्स कितना बना है 8332, और 8th नंबर में आपका जो रिलीफ अमाउंट मिलेगा वो शो कर रहा है 55। इसके बाद नंबर आता है वेरिफिकेशन। सीधे हम यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन का कॉलम आ रहा है, इसमें हम वेरिफिकेशन में क्लिक कर देंगे। जैसे ही वेरिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आई जो भी नाम है उसमें क्लिक कर करके यहाँ पर टिक कर देंगे। प्लेस लिख दीजिए। हमने यहाँ पर प्लेस डाल दिया है। उसके बाद डेट 1 जुलाई दिखा रहा है, सभी चेक कर लेना है। सेव कर दिया। जैसे हमने सेव किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ ये तीनों कंप्लीट करके दिखा रहा है। अब जब हमने सब कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन कर दिया, एरिया सैलरी ऑब्लिक फैमिली पेंशन करके ये वाला भी कर दिया एनेक्सर 1, उसके बाद वेरिफिकेशन तीनों कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या है सेटिस्फाई, उसके बाद आप प्रीवियस में चले जाइए, इसमें क्लिक कर दीजिए। पूरा अपना बायोडाटा वगैरह पूरा आपने चेक कर लेना है। चेक कर लीजिए पूरा। उसके बाद आपने प्रोसीड टू ई वेरीफाई के लिए क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन, आर यू श्योर यू वांट टू एंड प्रोसीड टू ई वेरिफिकेशन, आप यस कर दीजिए। जैसे यस करेंगे इसमें आपसे 3 ऑप्शन पूछे जा रहे हैं।
इसमें 3 ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, आप किसमें करना चाहते हो। जैसे कि आई वुड लाइक यू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी इन मोबाइल नंबर रजिस्टर विद आधार। उसके बाद आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। उसके बाद थर्ड है ईवीसी इन जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। तो मैं इसमें आपको सजेशन दूंगा कि फर्स्ट वाला आधार कार्ड वाला ही करें। मैं आधार कार्ड वाला कर देता हूँ। उसके बाद सीधे आप आधार कार्ड के बाद कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर एक टिक मारना पड़ेगा, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स। तो इसमें आप टिक कर दीजिए। जैसे टिक करेंगे तो ये क्या मांगा है, जनरेट आधार ओटीपी। तो आधार ओटीपी जनरेट के लिए बोल रहा है, तो जिस नंबर आप लिंकअप होगा उसमें मैसेज आ जाएगा, ओटीपी डाल देंगे। तो मैं जनरेट के लिए कर देता हूँ। तो इसमें अभी ये 6 नंबर का मांग रहा है, अभी देखते हैं। ओटीपी इसमें डाल देंगे। ओटीपी आ चुका है मेरा, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ओटीपी डाल दिया है। अब इसके बाद सीधे वैलिडेट के लिए मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्या बोला, कंफर्मेशन आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म 10E। यस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर शो कर रहा है, देख लीजिए आप, सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये आपका ट्रांजैक्शन आईडी और ये वगैरह सब कुछ हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ये ध्यान देना है, डाउनलोड पक्का कर लीजिए। तो ये वाला ऑप्शन से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये हो गया है। गाइस यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप हंसते गाते मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।